हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक छोटी सी कहानी। कहानी का शीर्षक है श्रद्धा के फूल। तो चलिए जल्दी से कहानी शुरू करती हूँ। एक बार किसी गांव में महात्मा बुद्ध का आगमन हुआ। सब इस ओर में लग गए कि उनको क्या भेंट किया जाए, क्या उपहार दिया जाए। इसी गांव में एक गरीब मोची रहता था। उसने देखा कि मेरे घर के बाहर के तालाब में बेमौसम का एक कमल खिला है। अब उसकी इच्छा हुई कि आज नगर में महात्मा का आगमन हुआ है। सब लोग तो उधर ही गए हैं महात्मा से मिलने। आज मेरी दुकान तो चलेगी नहीं, कोई नहीं आएगा चप्पल जुड़वाने मुझसे। आज यह फूल बेचकर ही गुजारा कर लूंगा। वह तालाब के अंदर कीचड़ में घुस गया। कमल के फूल को लेकर आया, तोड़ कर लाया, केले के पत्ते का दोना बनाया और उसके अंदर उसने कमल का फूल सहेज कर रख दिया। पानी की कुछ बूंदें उस कमल पर पड़ी हुई थी और देखने में वह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। इतनी देर में एक सेठ मोची के पास आया और आते ही कहा, हाँ भाई, क्या ये फूल बेचने की इच्छा है? आज मैं तुम्हें इसके 2 चांदी के रुपए दे सकता हूँ। मोची ने सोचा कि ये 1-2 आने का फूल है, इसके 2 रुपए दिए जा रहे हैं। सोच में पड़ गया मोची। इतनी देर में नगर सेठ उधर से निकला। उसने कहा, भाई, फूल बहुत सुंदर है, ये फूल हमें दे दो, हम इसके 10 चांदी के सिक्के दे सकते हैं। मोची ने सोचा, इतना कीमती है ये फूल? नगर सेठ ने मोची को सोच में पड़े देखकर कहा, अगर पैसे कम लग रहे हों तो ज्यादा दिए जा सकते हैं। मोची ने सोचा, क्या बहुत कीमती है ये फूल? नगर सेठ ने महात्मा से कहा कि ये फूल बहुत सुंदर है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हाथों से इस फूल को महात्मा के चरणों में चढ़ाऊं। इसीलिए मैं इसकी कोई भी कीमत तुम्हें देने को तैयार हूँ। नगर सेठ की बात अभी पूरी ही हुई थी कि इतनी देर में उस राज्य का मंत्री अपने वाहन पर बैठकर वहां आया और उसने सबसे पूछा, क्या बात है, कैसी भीड़ लगी हुई है? लोग उसे कुछ बताते इससे पहले ही उसका ध्यान उस फूल की तरफ चला गया। उसने मोची से पूछा कि क्या तुम ये फूल बेचोगे? हम इसके 100 सिक्के दे सकते हैं। क्योंकि नगर में महात्मा आए हुए हैं तो ये 100 सिक्के कोई कीमत नहीं रखते। जब हम ये फूल लेकर जाएंगे तो सारे गांव में चर्चा होगी कि महात्मा ने केवल मंत्री का भेंट किया हुआ ही फूल स्वीकार किया। सारे नगर के लोग हमारी तारीफ करेंगे। जितनी देर में मंत्री की बात पूरी हुई उतनी देर में राजा वहां आ गया। तो राजा ने वजीर से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है, इतनी सारी भीड़ क्यों इकट्ठी हो रही है? वजीर ने पता किया तो पता चला कि यहाँ किसी फूल का सौदा चल रहा है। वजीर ने ये बात राजा को बताई और राजा ने फूल को देखते ही कहा, इसको हमारी तरफ से 1,000 चांदी के सिक्के भेंट कर दो, यह फूल हम लेना चाहते हैं। बेचारे उस गरीब मोची ने कहा, लोगे तो राजा साहब तभी ना जब हम बेचेंगे, हम बेचना ही नहीं चाहते। अब राजा मोची से कहता है कि बेचोगे क्यों नहीं? उसने कहा कि जब महात्मा के चरणों में सभी लोग कुछ ना कुछ भेंट करने के लिए पहुंच रहे हैं तो ये फूल इस गरीब की तरफ से आज उनके चरणों में भेंट होगा। राजा बोला, देख लो, 1,000 चांदी के सिक्कों से तुम्हारी पीढ़ियां तर सकती हैं। गरीब मोची ने कहा, मैंने तो आज तक राजाओं की संपत्ति से किसी को तरते नहीं देखा, लेकिन महान पुरुषों के आशीर्वाद से तो लोगों को जरूर तरते हुए देखा है। राजा मुस्कुराया और कहने लगा, चल, तेरी बात में दम है, तेरी मर्जी, तू ही महात्मा को ये फूल भेंट कर दे। अब राजा तो उस उद्यान में चला गया जहां महात्मा ठहरे हुए थे और बहुत जल्दी ये चर्चा महात्मा के कानों तक भी पहुंच गई कि आज कोई आदमी फूल लेकर आ रहा है जिसकी कीमत बहुत लगाई गई है। राजा की तरफ से 1,000 सोने की मोहरें लगाई गई हैं। लेकिन उस आदमी ने फूल बेचा नहीं, जबकि वह बहुत गरीब था। इसलिए फूल बेचने निकला था ताकि उसका उस फूल को बेचकर कुछ गुजारा हो सके। ये सभी बातें महात्मा जी के कानों तक पहुंच गई। जैसे ही वो गरीब मोची फूल लेकर पहुंचा तो शिष्यों ने महात्मा से कहा कि वह व्यक्ति आ गया है। लोग एकदम सामने से हट गए। महात्मा ने उसकी तरफ देखा। मोची फूल लेकर जैसे ही पहुंचा तो उसकी आंखों में से आंसू बरसने लगे। कुछ बूंदें तो पानी की कमल पर पहले से ही थी,
कुछ उसके आंसुओं के रूप में कमल पर दिखाई देने लगी। रोते हुए उसने महात्मा से कहा, सबने बहुत बहुत कीमती चीजें आपके चरणों में भेंट की होंगी, लेकिन इस गरीब के पास यह कमल का फूल और जन्म जन्मांतरों के पाप जो मैंने किए हैं, उनके आंसू आंखों में भरे पड़े हैं। उनको आज आपके चरणों पर चढ़ाने आया हूं। मेरा ये फूल और मेरे आंसू भी स्वीकार करो। महात्मा के चरणों में फूल उस मोची ने रख दिया। गरीब मोची घुटनों के बल बैठ गया। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को बुलाया और कहा, देख रहे हो आनंद, हजारों साल में भी कोई राजा इतना नहीं कमा पाया जितना इस गरीब इंसान ने आज एक पल में ही कमा लिया। क्या समझे आप लोग इस कहानी से? इस कहानी का सार ये है कि पैसे से ज्यादा, माया से ज्यादा आशीर्वाद कीमती होते हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों के आजकल महात्मा बुद्ध जैसे संत मिलते नहीं हैं, तो जो सच्चे संत हों उनके आशीर्वाद और हमारे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद बहुत कीमती होते हैं। तो उनकी कद्र कीजिए ताकि उनके अंतर मन से आपके लिए आशीर्वाद निकलें, दुआएं निकलें। चलिए थोड़ा सा ज्ञान और देती हूँ। जो भी इन 3 चीजों को छोड़ता है, भगवान हमेशा अपना आशीर्वाद उसके ऊपर बना कर रखते हैं। जैसे सोचिए आप, हनुमान जी को भगवान सदा अपने पास क्यों बिठाते हैं? क्योंकि हनुमान जी ने 3 काम किए, और जो इन 3 कामों को करता है, भगवान अपना आशीर्वाद हमेशा उस पर बना कर रखते हैं, यानी कि उसका जो ऑरा होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। हनुमान जी ने कभी अपना कोई नाम नहीं रखा। हनुमान जी के जितने भी नाम हैं, सभी उनके कार्यों से जाने जाते हैं। अब जैसे उनको वो बहुत तेज चलते थे, बहुत तेज चलते थे पवन की गति से, इसीलिए उनको पवन पुत्र कहा जाता है, मारुति नंदन कहा जाता है। और हनुमान नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बचपन में खेल खेल में ही उन्होंने सूर्य को फल समझकर अपने मुख में रख लिया था, और जब सूर्य नहीं निकले तो सृष्टि में हाहाकार मच गया। सभी दौड़े देवताओं की ओर कि भाई सूर्य नहीं निकल रहे हैं, अंधेरा हो गया, सृष्टि कैसे चलेगी सूर्य के बिना। सब डर गए, सब दौड़े दौड़े देवताओं के पास गए। इंद्र आए, सबने प्रार्थना की, लेकिन वो बच्चे थे, नहीं माने, नहीं छोड़ रहे थे, वो सूर्य को अपने मुख में से बाहर नहीं निकाल रहे थे। तो इंद्र को गुस्सा आया। इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया हनुमान जी की ठोड़ी पर, ताकि वो मुंह खुल जाए उनका और सूर्य बाहर आ जाए। तो तब से उनकी थोड़ी ऐसी हो गई जैसी दिखाई जाती है। तो इंद्र ने प्रहार किया हनु पर, उनकी हनु भी कहा जाता है ठोड़ी को, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ गया। जब हनुमान जी लंका गए थे सीता मैया को खोजने, तो वो विभीषण जी के महल में भी गए थे। तब विभीषण जी ने उनसे कहा कि आपने भगवान की इतनी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई, भगवान श्री राम के इतने गुण गाए, लक्ष्मण जी के गाए, तो अपना नाम भी तो बताइए। हनुमान जी बोले, नाम की तो बड़ी महिमा है, यानी कि हमारे नाम की तो बड़ी महिमा है। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। अर्थात प्रातः काल हमारा नाम जो लेता है, उस दिन उसे आहार तक नहीं मिलता। हनुमान जी ने नाम छोड़ा और हम नाम के पीछे ही मरे जाते हैं। मंदिर में एक पत्थर भी लगवाते हैं तो पहले उस पर अपना नाम खुदवाते हैं। एक व्यक्ति ने एक मंदिर में पंखे लगवाए, पंखे की हर पंखड़ी में अपने पिताजी का नाम लिखवाया। उस व्यक्ति से एक संत ने पूछा, ये पंखे पर किसका नाम लिखवाया है? उसके बेटे ने कहा, मेरे पिताजी का नाम है। संत बोले, जीते जी तुम्हारे पिताजी ने कम चक्कर काटे थे क्या, जो मरने के बाद भी तुम उनको चक्कर कटवा रहे हो? मरने के बाद तो छोड़ दो भले मानस। हनुमान जी ने रूप छोड़ा। कहते हैं ना, हनु पर चोट लगने से हनुमान जी की हनु टेढ़ी हो गई थी, ठोडी यानी कि टेढ़ी हो गई थी, तो उसको कहते हैं कि हनुमान जी ने अपना रूप छोड़ दिया। तो
कहते हैं कि बंदर जैसा चेहरा लगता है, बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन हमारे हनुमान जी का चेहरा बंदर जैसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका चेहरा मनुष्य जैसा ही था। ये तो कह देना, अकल से पैदल जो लोग होते हैं ना, वो इस तरह के काम करते हैं कि तस्वीरों में बना देते हैं बंदर जैसा चेहरा। लेकिन हनुमान जी का चेहरा बिल्कुल अ, मनुष्य जैसा था। सिर्फ़ उनकी थोड़ी जो ये थोड़ी है जिसको हनु कहते हैं, वो टेढ़ी हो गई थी इंद्र के वज्र के प्रहार से। इसलिए उनका चेहरा ऐसा लगने लगा था। लेकिन कुछ लोग ज़्यादा ही कल्पनाओं में चले जाते हैं, उन्होंने बंदर जैसा चेहरा बना दिया। जबकि ये बिल्कुल भी सच नहीं है, हनुमान जी का चेहरा बिल्कुल भी बंदर जैसा नहीं था। हनुमान जी का चेहरा हमारे जैसा था, जैसे हम मनुष्य हैं। यश छोड़ा हनुमान जी ने, कभी भी यश के चक्कर में नहीं पड़े हनुमान जी। हम थोड़ा-सा भी कोई बड़ा और अच्छा काम करते हैं तो चाहते हैं पेपर में हमारी फ़ोटो छपे। लेकिन हनुमान जी ने तो देखिए कितने बड़े-बड़े काम किए, लेकिन कभी भी स्वयं को यश नहीं दिया उन्होंने, ना ही कभी उसकी कामना की कि मेरी तारीफ़ें हों। एक बार भगवान बानरों के बीच में बैठे थे, सोचने लगे हनुमान तो अपने मुख से स्वयं कहेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने हनुमान जी की तारीफ़ करते हुए कहा, हनुमान, तुमने इतना बड़ा सागर लांघा जिसे कोई नहीं लांघ सका। इस पर हनुमान जी ने प्रभु को क्या कहा? सुनिए कि प्रभु इसमें मेरी क्या विसात? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, आपके नाम की मुद्री ने पार लगाया। भगवान बोले, अच्छा हनुमान, चलो मेरे नाम की मुद्री ने उस पार लगा दिया। फिर जब तुम लौटे तब तो मुद्री आप जानकी को दे आए थे। फिर लौटने में तो कोई नहीं था तुम्हारे साथ, मुद्री भी नहीं थी, तब किसने पार लगाया? इस पर हनुमान जी बोले, प्रभु आपकी कृपा ने मुद्री ने उस पार किया और माता सीता की कृपा ने, यानी कि जो माता सीता ने अपनी चूड़ियां मुझे दी थी, उन्होंने इस पार लगाया। भगवान ने मुस्कुराते हुए पूछा, और फिर लंका कैसे जली? हनुमान जी बोले, लंका को जलाया आपके प्रताप ने, लंका को जलाया रावण के पाप ने, लंका को जलाया माँ जानकी के शाप ने। भगवान ने मुस्कुराते हुए घोषणा की, हे हनुमान, तुमने यश छोड़ा है, इसलिए न जाने तुम्हारा यश कौन कौन गाएगा, कब तक रहेगा। अमर रहोगे हनुमान तुम, सहस बदन तुम रो यश गावें, सारा जगत तुम्हारा यश गाएगा। कहना यह है कि जो इन तीनों चीजों को छोड़ देता है, भगवान फिर उसे कभी नहीं छोड़ते, हमेशा उसके साथ ही रहते हैं, उसके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इस कहानी का सार यही है कि जो कोई भी इन 3 चीज़ों को छोड़ देता है, यानी कि ज़्यादा लोग पड़ जाते हैं ना इस चक्कर में कि हमारा खूब नाम हो, हमें खूब प्रशंसा मिले, यश मिले, ठीक है? नाम हो, यश मिले, रूप हो हमारे पास। जो इन चक्रों में पड़े रहते हैं ना, तो उनसे कहीं न कहीं भगवान दूर हो जाते हैं, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस छूट जाता है उनका। वो सिर्फ़ इन चीज़ों की ओर भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। मैं सुंदर नहीं दिखता या दिखती, या बहुत सी औरतों में ऐज को लेकर कॉम्प्लेक्स आ जाता है। छुपाती हैं ना औरतें अपनी ऐज, मत करिए ऐसा। जो जब हमारी उम्र हो गई है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? ये तो एक अटल सत्य है कि इंसान अगर पैदा हुआ है, बचपन अगर उसका आया है, तो वो बचपन जाएगा भी। जवानी आई है, तो जवानी जाएगी भी। और बुढ़ापा तो फिर हमको ही लेकर चला जाता है, ठीक है? इसलिए खुश रहिए उम्र के हर पड़ाव में। मत पड़िए इन चक्रों में कि उम्र को छुपाना है, हर उम्र का मज़ा लीजिए और ज़्यादा यश के पीछे-पीछे मत भागिए। उससे क्या होता है, हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं। आपने अपने करियर में जिसको भी चुना है, आपको जो कुछ भी बनना है, उसके लिए पूरा प्रयत्न कीजिए, अपना 100% दीजिए। लेकिन यदि कहीं न कहीं आप उसमें असफल हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी निराश मत होइए। फिर वो करिए आप जो भगवान ने आपके लिए चुना है, जो प्रतिभा भगवान ने आपको दी है। ठीक है?
तो आप देखेंगे कि अपने आप ही आपका यश भी बढ़ेगा, आपको उन्नति भी मिलेगी और हमेशा आप खुश रहेंगे। सिर्फ अपने आत्मविश्वास को पकड़ कर रखिए। चलिए, ज्ञान बहुत दे दिया। अब आप लोगों की बारी है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को ज़रूर कहूँगी कि आप लोग लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कर जाइए। कैसी लगी आपको दोनों कहानियाँ? देखिए, फालतू की बातों पर तो लाइक मिल जाते हैं मुझे, लेकिन जब मैं अच्छी बातें आप लोगों को बताती हूँ तो लाइक बहुत कम होते हैं। तो चलिए, बाय।